सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग और एआई की। मशीन लर्निंग और एआई वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। वो बहुत एफर्ट देते हैं इन सब्जेक्ट्स में, 2-3 बुक्स को रेफर कर लेंगे, लेक्चर सीरीज फॉलो कर लेंगे, वीडियोस देख लेंगे, स्टिल इस पोर्शन के अंदर वो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते, या मैं बोलूँ कि उस इस पोर्शन को वो मास्टर नहीं कर पाते। ठीक है, तो उन चीज़ों की अपन बात करने वाले हैं। उसके साथ-साथ अपन हम हमारा जो कोर्स है मशीन लर्निंग और एआई का, वो भी हम लॉन्च करेंगे सेपरेटली इस साल के लिए, तो उसकी भी अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। और ये जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है, तो जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दो। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, ओके, शुरू करते हैं अपन कहानी। पहले तो बात कर लेते हैं ना, वेटेज की बात कर लेते हैं यार। ना किसकी बात कर लेते हैं, वेटेज की बात कर लेते हैं। वेटेज क्या है, मार्क्स, कितने मार्क्स का मशीन लर्निंग आ रहा है। ठीक है, तो देखो मशीन लर्निंग की बात कर लेते हैं अभी, एआई को बात अभी इस वीडियो में बाद में करेंगे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग जो है वो 13, लगभग 13 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, 2 साल से, क्योंकि 2 साल हुए हैं पेपर को इंट्रोड्यूस हुए, तो 2 साल से गेट 2024 और 2025, तो 13 मार्क्स का आ रहा है। आई थिंक विजिबल है क्या स्क्रीन, लेट मी चेक वंस। ओके, सो हाँ, हाँ 13 मार्क्स का आ रहा है, 2024 एंड 2025। बट ये जो अभी अपन इसका सिलेबस देखेंगे, और इस पेपर में पोटेंशियल है कि मतलब वेरी कर सकता है ये, तो 13 मार्क्स से नहीं रहेगा ये। मतलब फ्यूचर जो पेपर्स होंगे गेट डीए के, उसमें 20 मार्क्स तक इजीली जा सकता है। इतना पोटेंशियल इसके सिलेबस में है, मशीन लर्निंग में के पेपर में इतना पोटेंशियल इसमें है, इतना सिलेबस, एक्सटेंसिव सिलेबस इसका है कि आराम से इजीली ये 20 मार्क्स तक जा सकता है। ठीक है, एआई जो है वो 6 to 7 मार्क्स का आएगा, बट उसकी बात अपन सेपरेटली करेंगे इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वेटेज की। उसके बाद अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ तुम्हें और बता दूँ, है ना? पहले तो अपन सिलेबस देख लेते हैं यार। तो ये तो सिलेबस है पूरा, गेट डीए का सिलेबस है, और उसमें देखो ये इस सेक्शन की बातें अपन कर चुके हैं, तो आज अपन स्पेसिफिकली इसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मशीन लर्निंग और एआई की। ठीक है ना, तो ये है मशीन लर्निंग और एआई। ठीक है, ये वाला तो मशीन लर्निंग की अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, हाँ, तो मशीन लर्निंग की अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, तो ये वाला सिलेबस है। तो ये जो सिलेबस है उसमें 2 पोर्शन होते हैं मेनली, एक होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग और ये होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है ना? देखो इसमें एक चीज समझो तुम, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मशीन लर्निंग, ये जो गेट डीए का पेपर है वो कुछ कुछ सीएससी जैसा है, और इसमें ना मशीन लर्निंग और ये सब्जेक्ट, तो सीएससी का जो स्टूडेंट है उसको एडवांटेज होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मशीन लर्निंग का सीएससी से कोई लेना देना नहीं है भाई। ठीक है, ये मिथ है ना, कि मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस है। नहीं, मशीन लर्निंग एक अप्लाइड स्टेट्स है, मैथमेटिक्स है मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस है, या कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई एडवांटेज है, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ ऑब्वियसली जो मैथ्स बैकग्राउंड से, स्टेट्स बैकग्राउंड से है, उसको इसमें कोई डाउट नहीं कि उसको एडवांटेज होगा इस सब्जेक्ट के अंदर, जिसके फाउंडेशन इसमें क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये बात है। तो ये कहानी है मशीन लर्निंग की। तो अब देखो मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई मार्क्स की बात अपन ने कर ली है ना, मार्क्स की बात कर ली अपन ने कि लगभग 13 मार्क्स का आता है एमएल, एआई आता है 6 to 7 मार्क्स का। ठीक है, तो और अपन ने सिलेबस भी देख लिया अपन ने। ठीक है ना, ये है मैथमेटिकल सिलेबस है, मैथमेटिकल रिग्रियस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी बातें तो अपन करेंगे। तो पहले तो अपन वो बात करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसको क्योंकि वो एफर्ट तो देते हैं, बट वो एफर्ट जो है ना राइट डायरेक्शन में नहीं हो पाता। कोशिश करते हैं वो इसको पढ़ने की अलग अलग रिसोर्सेज से, और बहुत एफर्ट देते हैं, बट स्टिल उसमें क्या कमी रह जाती है कि वो राइट डायरेक्शन में नहीं रह पाता। तो राइट डायरेक्शन का मतलब क्या है ना, क्या मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं, तो उसकी बात अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं मिस्टेक्स की। क्या है स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, देखो इसमें जो मेन फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो मिस्टेक है ना, वो बहुत सारे स्टूडेंट और इसको इग्नोर कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को ना एज ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो। थ्योरेटिकल का मतलब क्या है, इसमें कोई ज्यादा ना मैथमेटिकल चीजें नहीं है, बेसिक बेसिक मैथ्स है, होगा तो भी बहुत बेसिक सी मैथ है, और ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। या मैं बोलूँ कि जैसे ना कुछ एल्गोरिदम्स है, जैसे क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम्स है, नेवेज के एल्गोरिदम्स है, तो उसमें सेट ऑफ प्रोसेस याद कर लेते हैं कि भाई क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम है, तो क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम में पहले अपने को ये डिस्टेंस निकालना है, फिर उसको सेंटर को अपडेट करना है, और फाइनल क्लस्टर के सेंटर ही आ जाएंगे। इसी तरीके से नेवेज में डेटा दे रखा है अपने को, और उसमें कैसे अपन प्रोबेबिलिटी निकाल के ये फाइनल आंसर, एक सेट ऑफ प्रोसेस वो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। जो उसके पीछे का मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है ना, एल्गोरिदम के पीछे का जो फाउंडेशन है, वो उन्हें नहीं पता होता।
और यहीं पे स्टूडेंट फँस जाते हैं, उन्हें लगता है कि पूरा सब्जेक्ट वो पढ़ चुके हैं, उन्हें अच्छे से एमएल आता है, बट ये सही नहीं है, ठीक है ना? वो बहुत ही सरफेस लेवल है, मैं तो बोलूँगा उसको सरफेस लेवल भी नहीं है क्योंकि तुम्हें बेसिक्स ही नहीं पता है। तो सिर्फ सेट ऑफ प्रोसेस तुमने रट लिए हैं, तो वो काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है तुम्हें ना। ऐसी थ्योरेटिकल बुक्स भी आती हैं जिनको फॉलो नहीं करना, जैसे हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि क्या वो हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग बुक को फॉलो कर सकते हैं क्या? तो भाई इसको बिल्कुल नहीं फॉलो करना है ना? अगर तुम फाउंडेशन बना रहे हो तो ये बुक अच्छी है, अगर तुम्हारा फाउंडेशन क्लियर है और तुम्हें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, अच्छे प्रोजेक्ट हैंड्स ऑन करना है तुम्हें, उसके लिए बुक अच्छी है। बट फाउंडेशन बनाने के लिए बुक अच्छी नहीं है। गेट डीए के लिए बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली तुम कुछ बेसिक स्टार्टअप बेस्ड या स्टार्टअप या कुछ मतलब ऐसी कंपनीज के अंदर अगर तुम अप्लाई करना चाहो तो उसके लिए ठीक है, हैंड्स ऑन एमएल के लिए ना। हैंड्स ऑन एमएल ये जो बुक है उसको तुम पढ़ सकते हो, कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा कि अगर तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ट्राई कर रहे हो या गेट डेटा साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि गेट डेटा साइंस का पेपर कौन बनाएगा भाई, आईआईटी के प्रोफेसर बनाएंगे, और वो मैथमेटिक्स देंगे, ठीक है ना, मैथ्स देंगे, भर भर के मैथ्स देंगे। तो ये बात है। तो इसको ध्यान रखना है ना, थ्योरेटिकल बुक्स नहीं करनी है, थ्योरेटिकल बुक्स नहीं करनी है। कहीं भी तुम अगर किसी भी कोर्सेज में भी एनरोल हो ना, तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई थ्योरेटिकल तो नहीं चल रही है चीजें। कोई भी एल्गोरिदम अगर अपने को पढ़ाई जा रही है या कोई भी लेक्चर सीरीज या वीडियो तुम फॉलो करते हो, तो उसमें अगर कोई भी एल्गोरिदम या तुम पढ़ रहे हो, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पढ़ रहे हो, तो उसका मैथमेटिकल फाउंडेशन, उसका बेसिक्स तुम्हें बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है, वो तुम्हें पता चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो इस चीज का तुम्हें जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आई होप ये चीजें क्लियर है, तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें ना कुछ इसके तो ऐसे एग्जांपल बता दूं, जैसे ना, जैसे अगर तुम थ्योरेटिकल पढ़ते हो बहुत सरफेस से, तो क्वेश्चंस जैसे प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आए, एक क्वेश्चन आता है क्लस्टरिंग के ऊपर, तो उस क्लस्टरिंग के क्वेश्चन को अगर तुम्हें सिर्फ सेट ऑफ प्रोसेस पता होगा कि जैसा जनरली होता है कि या मैं बताऊं, जैसे ना यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ऐसा होता है कि जहाँ पे मशीन लर्निंग होता है तो वहाँ पे सिर्फ सेट ऑफ प्रोसेस के थ्रू आंसर आता है, जैसे एक डेटा दे दिया और उसमें फाइनल क्लस्टर के 2 सेंटर बताना है, तो उसमें तुम्हें सेट ऑफ प्रोसेस रटना है और लगाना है। बट वो गेट डीए में काम नहीं करेगा, ठीक है ना, गेट डीए में काम नहीं करेगा, कोई प्रोडक्ट बेस्ड की प्रिपरेशन करोगे तुम उसमें भी काम नहीं करेगा। तो वहां पे तुम्हें उसका फाउंडेशन बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो इसी तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा है, तो अगर तुम्हें सेट ऑफ प्रोसेस पता हो तो बिल्कुल तुमसे वो क्वेश्चन होता भी नहीं है ना, और फाउंडेशन पता होता इजीली कर लेते हो, ठीक है ना, ये बात है। इसी तरीके से क्वेश्चन नेव बेज में आ रखे हैं, तो नेव बेज में भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें सिर्फ डेटा दे रखा हो और तुम क्या करो उसके साथ जो ना क्लासिफिकेशन तुम बता पाओ, ऐसा नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें जॉइंट प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, तुम्हें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, तुम्हें कंडीशनल इंडिपेंडेंस पता होनी चाहिए नेव बेस के लिए, ठीक है। तो ये फाउंडेशन की चीजें ये क्लियर होनी चाहिए। इसी तरीके से पीसी और एलडी के कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो उनमें भी तुम्हें यही सेम रियलाइजेशन होगा कि जो डेरिवेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा है, मैथमेटिकल रिग्रेस बनाने की कोशिश है इस पेपर को। और धीरे धीरे अभी तक जो 2 साल के पेपर आए ना, तो वहां तो इतनी डिफिकल्टी नहीं है ना, 2024 बहुत आसान था। जो इस साल पेपर आया थोड़ा ठीक लेवल पे, बट स्टिल बहुत ही आसान पेपर था, ठीक है। बट थोड़ा थोड़ा मतलब 2024 से 2025 का तुम शिफ्ट देखोगे ना, थोड़ा सा उसको मैथमेटिकल बनाने की कोशिश हुई है, और आगे और ज्यादा होगी, है ना। तो इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि पेपर कैसा आएगा, मैथमेटिकल रहेगा, ठीक है ना। थ्योरेटिकल कहानियां नहीं पूछी जाएंगी, मैथमेटिकल पेपर रहेगा। ओके, सो आई होप ये चीजें क्लियर है। हाँ, तो एक मतलब ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं, अप्रोच है, मैं तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि कहीं से भी तुम पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो ये चीजों का ध्यान रखना है यार, है ना। हर एल्गोरिदम का जो फाउंडेशन है, मैथमेटिकल फाउंडेशन, वो क्लियर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे से ना मोटा मोटा लिख देता हूँ, जैसे कोई भी अगर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तुम पढ़ो, तो उसका बेसिक, है ना, बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। उस एल्गोरिदम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्लियर हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ ना उस एल्गोरिथम का मैथमेटिकल फाउंडेशन तुम्हारा क्लियर हो। क्या क्लियर बताओ, मैथमेटिकल फाउंडेशन, है ना, अच्छे से, ठीक है, अच्छे से, मतलब मैथमेटिकल डेप्थ होनी चाहिए एल्गोरिथम में। कोई भी एल्गोरिथम तुम पढ़ो उसका मैथमेटिकल डेप्थ में पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है ना, वो क्या है, ज्योमेट्रिक इंट्यूशन, वो आना चाहिए तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मैथ्स मैथ्स भी नहीं करना है ना, ऑब्वियसली मैथ्स मैथ्स करोगे, बट उसके साथ साथ कोई भी एल्गोरिथम तुम पढ़ रहे हो तो ज्योमेट्रिक क्या मीनिंग है उसका, ज्योमेट्रिकली कैसे इंटरप्रेट करोगे उसको, वो क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार क्वेश्चंस बहुत इजीली तुम सोल्व कर दोगे अगर तुम्हें उसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन उस एल्गोरिथम का तुम्हें पता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एल्गोरिथम के लिए तुम्हें ये करना है, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कुछ भी तुम जहां से तुम पढ़ रहे हो, तो ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछली बार भी प्रिपेयर किया कहीं से भी या खुद से प्रिपेयर किया, जो भी है, बट उन्होंने ये चीजें फेस करी हैं, है ना। बाद में जब क्वेश्चंस एग्जाम हुआ तो उन्हें तो पेपर बहुत डिफिकल्ट लगा, क्योंकि वो लास्ट ईयर का पेपर तो बहुत आसान पेपर आया था। इस साल जो पेपर आया ना गेट 2025 में, मशीन लर्निंग बहुत आसान था, ठीक है। तो वो भी उन्हें बहुत डिफिकल्ट लगा। तो इन चीजों पे अगर ध्यान रखोगे ना, जब भी तुम प्रिपेयर करोगे इन चीजों का ध्यान रखोगे,
तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी होने वाली है, सब्जेक्ट्स बहुत आसान लगेगा तुम्हें, ठीक है? तुम्हें अप्रोच तुम्हारी क्लियर हो जाएगी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है? तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि कंप्यूटर साइंस नहीं है, कंप्यूटर साइंस जैसी प्रोग्रामिंग और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थॉट प्रोसेस अपने को नहीं रखना है कि उस तरह की चीज़ें अपने को मिलेंगी। ये मैथमेटिकल है और मैं बोलूँगा कि थोड़ा मैथमेटिकल हायर साइड पे, हेवी एंड पे तुम्हें रखना है। अगर तुम सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, मैथमेटिकल को हेवी एंड पे रखो, है ना? अच्छा मैथ्स करो इसके लिए और ज्योमेट्रिक इंट्यूशन हर एल्गोरिदम का क्लियर रखो, ठीक है? तो ये सफिशिएंट होगा, बस ये 3 पॉइंट्स तुम्हें ध्यान रखने हैं। है ना? अच्छा एक चीज़ इसमें एक और है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि कौन से रिसोर्स उनको फॉलो करने चाहिए। देखो, मशीन लर्निंग में ये प्रॉब्लम ही है समझ लो तुम। जैसे ना मैथ्स, लीनियर अलजेब्रा हुआ, प्रोबेबिलिटी स्टेट्स हुआ, तो मैं उसमें तुम्हें 1 या 2 बुक्स तुम्हें बता सकता हूँ। 2 बुक्स जैसे मान लो सब्जेक्ट्स के लिए ना 2 बुक्स सफिशिएंट होंगी। जैसे एक बुक्स पढ़ लो, तुम एक बुक सप्लीमेंट्री बुक रख लो, तो उसमें कुछ इश्यू आए तो वो देख लो या उसके क्वेश्चंस कर लो। है ना? 2 बुक्स में काम हो जाएगा तुम्हारा, सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। पर मशीन लर्निंग में नहीं है। मशीन लर्निंग में 1 या 2 बुक से काम नहीं चलेगा। अगर तुम बुक्स से प्रिपेयर कर रहे हो, तो 4 से 5 बुक, क्योंकि एक जो सेक्शन है जैसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है, तो वो किसी बुक के अंदर अच्छा मिलेगा। जैसे कोई टॉपिक भी अगर तो अपन कर रहे हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन 2-3 बुक का मिला के अगर अपन करें तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। है ना? क्योंकि ये मैंने जब कोर्स डिज़ाइन किया तो ये चीज़ फेस करी और हमने जो कोर्स बनाया उसमें 5 से 6 बुक है ना, डीप लर्निंग वाले पोर्शन के लिए अदर बुक, जैसे डीप लर्निंग का जो पोर्शन है ना, उसके लिए दूसरी बुक यूज़ करें। जैसे डीप लर्निंग का पोर्शन है यहाँ पे। ये देखो मैं तो बताऊँ मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, तो इसके लिए दूसरी बुक हमने रेफर करी है। कोर्स बनाते टाइम मैंने रेफर करी है ना। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए दूसरी बुक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन में 2-3 बुक का मिक्सचर है, 3-4, तो वो भी अलग-अलग। तो 1 या 2 बुक बताना इसमें ना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अगर तुम गेट डेटा साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी कोर्स में ज़रूर एनरोल करो, ठीक है? खुद से मत करो। या मैं इसके लिए ना कोई जैसे अगर तुम किसी स्टूडेंट को लगता है कि एंड्रयू एनजी का हम यूट्यूब प्लेलिस्ट देख लें, वो भी सफिशिएंट नहीं है। गेट डेटा साइंस के लिए बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है, ये समझो बात। अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है ना? तो ये चीज़ समझो। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर तुम गेट डेटा साइंस के लिए मशीन लर्निंग प्रिपेयर कर रहे हो, तो किसी कोर्स में ज़रूर एनरोल करो, ठीक है ना? करना चाहिए तुम्हें कोर्स में एनरोल, ठीक है? क्योंकि वो तुम्हारा ना एफर्ट सेव हो जाएगा। क्योंकि तुम कितनी बुक्स पढ़ोगे यार, एक रिसोर्स यहाँ से फॉलो करोगे, फिर कहीं और से, इतना टाइम भी नहीं है तुम्हारे पास, है ना? तो तुम्हारे पास ये होना चाहिए कि सफिशिएंट कंटेंट होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये पढ़ना है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, दैट्स ऑल, है ना? ये बात है। ओके, सो आई होप अपन ने सारी बातें कर ली हैं, है ना? जो सारी बातें तो नहीं, कुछ-कुछ बातें अपन ने कर ली हैं, ठीक है? तो अपन ने वेटेज की बात कर ली, इम्पोर्टेंस की बात कर ली और अपन ने मिस्टेक्स की बात कर ली, ठीक है? तो ये चीज़ों का इन 3 पॉइंट्स का अपने को ध्यान रखना है ना? कंसाइज़ तरीके से बोलूँ तो इन 3 पॉइंट्स का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है? देखो, अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे कोर्सेज़ की, तो लास्ट ईयर हमने मशीन लर्निंग का कोर्स लॉन्च किया था और उसका बहुत ही शानदार फीडबैक हमें मिला और ये तुम खुद भी देख सकते हो, लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट ने पोस्ट भी किया, तो उसके फीडबैक जो टॉपर्स थे, इस साल के जो टॉपर्स थे गेट डी 2025 के, उन्होंने उसके बारे में पोस्ट भी किया। और अगर तुम्हें फीडबैक के बारे में उस कोर्स का जानना है और तो जो पर्सनली तुम कनेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट से टेलीग्राम के ऊपर और जिन्होंने पढ़ा है, तो उनसे बात करोगे तो बेटर तुम्हें आइडिया लगेगा। मैं तो फीडबैक के बारे में बताऊँ तो उससे बेटर है कि उनसे तुम पूछो, तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? उसके साथ-साथ न सिर्फ कोर्स से ही हमने कई स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने कोर्स नहीं किया, बट हम हमारी एक रिवीजन सीरीज़ आई थी, मशीन लर्निंग रिवीजन सीरीज़, उसको फ़ॉलो करके उन्होंने 5 से 6 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ उनके टोटल मार्क्स के अंदर, जो भी लास्ट के 10 डेज़ में उन्होंने किया। ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके एआईआर 28 भी आया, 35 आया इस साल, ठीक है? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कितनी डेप्थ और कितनी ब्रेड्थ हम इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं और कितना बेनिफिट तुम्हारा इस कोर्स के थ्रू हो सकता है, ठीक है? ओके, सो पहले अपन कोर्स की बात कर लेते हैं, किस-किस के लिए कोर्स है, किसको ये कोर्स करना चाहिए, किसको कोर्स नहीं करना चाहिए, उसकी बात भी अपन करेंगे, ठीक है? ऑब्वियसली उसकी बात भी करेंगे, किसको ये कोर्स नहीं करना चाहिए, उसकी बातें मैं बताऊँगा तुम्हें, ठीक है? तो पहली बात तो ये है कि जो मशीन लर्निंग का कोर्स हम इस साल लेके आ रहे हैं, वो मशीन लर्निंग का कोर्स एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए, ठीक है? मतलब अगर तुम्हें पहले से आता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी नहीं आता, तो और भी अच्छी बात है ना? एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए, ठीक है? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि हाँ, थोड़ा-सा जो कोर्स है, थोड़ा-सा क्या मतलब कोर्स कंप्लीट कोर्स ही मैथमेटिकली रिग्रेस कोर्स होगा, मतलब मैथमेटिकली हेवी एंड पे होगा।
ठीक है, हैवी कोर्स होगा भाई, हैवी कोर्स, या मैं बोलूँ कि रिग्रेस कोर्स होगा। तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि मुझे ना सरफेस या मुझे बस एल्गोरिथम का ऊपर-ऊपर से पता होना चाहिए, तो उसके लिए कोर्स बिल्कुल नहीं है। या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ऐसा लगता है कि मैं मेरी कॉलेज प्लेसमेंट में छोटी-मोटी कोई कंपनी आती है स्टार्टअप की, वहाँ पे मैं बेसिक जो एमएल के सरफेस लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं, वो एमएल के रिग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, बेसिक से क्वेश्चन कौन सी एल्गोरिथम ये होती है, उनके लिए ये कोर्स नहीं है। उसके लिए तो तुम कोई भी और भी बेसिक कोर्स देख सकते हो, यूट्यूब वगैरह पे तो मिल जाएगा। तो वहाँ से तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है? ये कोर्स है अगर कंपनी की प्रिपरेशन कर रहे हो तुम, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अच्छी कंपनी की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसके लिए बेस्ट कोर्स है, ठीक है? तो अगर तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट कोर्स है, और बेस्ट मैं बताऊँ तुम्हें, इससे अच्छा फाउंडेशन तुम्हारा किसी कोर्स में नहीं होगा, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। और मैं हर बार कहता हूँ, पिछले साल मैंने बोला था और ये प्रूव हुई ये बात, ये कोर्स लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहने वाला है ना? जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तुम्हें इस कोर्स के थ्रू मिलेगी, वो तुम्हें बाद में मुड़ के कभी देखने की जरूरत नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट तुम इस कोर्स में पढ़ोगे, और क्यों लाइफ लॉन्ग में बोल रहा हूँ, अगर तुम डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, इनकी प्रिपरेशन करोगे, इस फील्ड में अगर तुम जाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए ऐसे मान लो कि तुम्हारे साथ ही कोर्स रहेगा, ठीक है? जो फाउंडेशन, जो बेसिक बेसिक चीजें, फंडामेंटल जो अपन पढ़ेंगे, वो तुम्हारे लाइफ लॉन्ग साथ रहने वाले हैं, ठीक है? तो इतना ही मैं बोलूंगा, बाकी तो फीडबैक के लिए तुम स्टूडेंट से पूछोगे, जो जिन्होंने लास्ट ईयर किया था, टॉपर से पूछोगे, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा, ठीक है? ओके। सो एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए मैथमेटिकली हैवी रहेगा, तो ये पहले ही मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक है ना, तो क्लियरिटी हो जाती है स्टूडेंट्स को कि स्पून फीडिंग नहीं होगी यहाँ पे, स्पून फीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखना। हाँ, बट बिगिनर के लिए कोर्स। ओके, सो आई थिंक ये चीजें क्लियर है। हाँ, तो ये मैंने 3 पॉइंट बता दिया, आई थिंक सफिशिएंट है 3 पॉइंट। तो ये तो मैंने कोर्स के बता दिया किसके लिए कोर्स है। तो एब्सोल्यूट बिगिनर है, जिसको मैथमेटिकल हैवी रहेगा, तो उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो रिक्वायर्ड मैथ्स होगा वो मैं पढ़ाऊंगा। जो भी रिक्वायर्ड मैथ्स होगा ना, पूरा क्लास के अंदर कवर होगा, पूरा, इवन प्रोबेबिलिटी भी कवर होगा, है ना? जितना जितना रिक्वायर्ड होगा, पूरा एकदम स्क्रैच से कवर होगा, ठीक है? उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि तुम्हें पहले से बहुत ज्यादा मैथ आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? एकदम बिगिनर मतलब बिगिनर, ठीक है? ये बात है। अच्छा, कोर्स होने कैसे वाला है ना? फॉर्मेट क्या होगा कोर्स का, देखो मैं बताता हूँ। जो एमएल का कोर्स है, वो रिकॉर्डेड होगा, है ना? रिकॉर्डेड, डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है? डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्ड होगा, ध्यान से सुनना, है ना? रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड प्लस लाइव, है ना? कोर्स होगा रिकॉर्डेड प्लस लाइव होगा, और रिकॉर्ड होगा डिजिटल बोर्ड पे। तो जैसे मान लो कोई क्लास है ना, तो कोई क्लास रिकॉर्ड हो गई तुम्हारे डिजिटल बोर्ड पे, है ना? 3 से 4 क्लास रिकॉर्ड हो गई, रिलीज कर दे देंगे, ठीक है ना? रिलीज कर देंगे 3 से 4 क्लास, और उसके बाद एक डाउट सेशन होगा, है ना? अराउंड 3 क्लासेस, ठीक है? उसके बाद एक लाइव डाउट सेशन होगा। तो उस लाइव डाउट सेशन में तुम्हारा छोटे से छोटा, कितना भी छोटा बेसिक डाउट है, वो कवर होगा, ठीक है? तो क्या होगा कि हर बार तुम्हें 3 से 4 क्लासेस का टारगेट दिया जाएगा, कि जैसे मान लो, अगर मैं तुम्हें एक टारगेट दूंगा, है ना, कि 3 क्लासेस हैं, तुम्हें पढ़ के आना है, ठीक है? अपलोड हो गई क्लासेस, 3 लेक्चर्स जो हो गए, ठीक है, जो डिजिटल बोर्ड पे रिकॉर्डेड रहेंगे, उनको देखना है आराम से। उसमें जो भी तुम्हारा अगर इवन छोटे से छोटा डाउट है, वो क्लियर करने के लिए अपने पास लाइव डाउट सेशन होगा, और वो लाइव डाउट सेशन तभी खत्म होगा जब हर एक स्टूडेंट का छोटे से छोटा डाउट क्लियर ना हो जाए, तब तक हम डाउट सेशन एंड नहीं करते हैं, ठीक है? तो ये बात है। तो रिकॉर्डेड प्लस लाइव होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड हम इसलिए रख रहे हैं इसको, रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हैं वो इसलिए रख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरप्शन होते हैं, और वो जैसे स्टूडेंट को सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा है, सिंसियरली देख रहा है लेक्चर्स को ना, तो इंटरप्शन से उसका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब होता है, इसलिए हमने जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड रखे हैं, और जो डाउट सेशन है वो लाइव होंगे, ठीक है? ओके, सो जो कंटेंट है, कंटेंट अराउंड 70 to 80 आवर्स का होगा। 70 to 80 आवर्स, तो तुम समझ सकते हो कि यार 70 to 80 आवर्स का रिकॉर्डेड मशीन लर्निंग होगा, तो जो अपना कंप्लीट मैथ्स है ना, उससे भी ज्यादा एक्सटेंसिव सिलेबस है इसका, है ना? जो कंप्लीट मैथ्स है उसके आसपास इसका सिलेबस है, अकेले एमएल का ना, अकेले एमएल की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये बात है, ठीक है? डाउट सेशन लाइव होंगे, इसके साथ साथ तुम्हारे टेस्ट होंगे, ठीक है ना? तुम्हारे टेस्ट होंगे, ठीक है? मतलब सफिशिएंट टेस्ट तुम्हें मिलेंगे, खूब सारे टेस्ट तुम्हें मिलेंगे, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे इस सब्जेक्ट के अंदर तुम, है ना? इतने टेस्ट मिलेंगे, उसके साथ साथ इस बार तुम्हें क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, मशीन लर्निंग में तुम्हें क्वेश्चन बैंक मिलेगा, हाँ? तो ये सब कुछ तुम्हें मिलने वाला है, जो भी हम कोर्स करेंगे उसमें रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, जो मैं मतलब खुद रिकॉर्ड करूंगा डिजिटल बोर्ड के ऊपर। वो तुम्हें 3 4 जो सेशंस हैं, वो एक टारगेट दे देंगे कि यार 3 4 क्लासेस हैं, तुम देख लो। उसके बाद एक प्रॉपर प्लान देंगे तुम्हें, 3 4 क्लास हर बार, 1 मंथ का पूरा प्रॉपर प्लान देंगे मशीन लर्निंग का, उसमें क्लासेस का, कि वीक के अंदर कब क्लासेस मतलब रिलीज होंगी, उसके बाद
कब तुम्हारा डाउट सेशन होगा, उसकी टाइमिंग, सब प्रॉपर प्लान तुम्हें दिया जाएगा ना। जब तुम कोर्स में एनरोल कर लोगे उसके बाद डिस्कॉर्ड के ऊपर पूरा प्लान 1 महीने का शेयर किया जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है, पूरे एमएल का। ओके, डाउट सेशंस लाइव होंगे, ठीक है, उसमें छोटे से छोटा डाउट तुम्हारा क्लियर किया जाएगा। तो ये बात है ना। टेस्ट होंगे, टेस्ट कंटिन्यूस होंगे, और टेस्ट के डिस्कशंस होंगे, टेस्ट के डिस्कशंस लाइव होंगे, है ना, लाइव डिस्कशंस होंगे। टेक्स्ट सॉल्यूशन भी हम कोशिश करेंगे डालने की, बट लाइव डिस्कशंस होंगे, ठीक है, और क्वेश्चन बैंक होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मिलने वाली हैं यहाँ पे। बाकी फीडबैक के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, फीडबैक के लिए स्टूडेंट्स और जो टॉपर्स हैं उनसे तुम बात करोगे, आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, कूल। सो इतनी कहानी हो गई। अच्छा, मैं एक बार एआई की बात कर लेता हूँ, है ना। तो एआई का आई थिंक मैंने ऐड किया था सिलेबस, है ना, ये वाला। देखो, हाँ, एआई की बात कर लेते हैं अपन। तो देखो, एआई जो है ना, अभी तक 6 to 7 मार्क्स का आ रहा है, 2 साल से ना 6 to 7 मार्क्स का आ रहा है। तो इसका जो सिलेबस है, मैं इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट है ये सर्च वाला, एक पार्ट है ये सर्च वाला, यहाँ तक हो गया, हाँ, यहाँ तक सर्च वाला। एक पार्ट है लॉजिक वाला, और एक पोर्शन है ये वाला रीजनिंग अंडर अनसर्टेन, ये पूरा, ये जो बच गया ना, ये पूरा, ठीक है। तो देखो, जो सर्च और लॉजिक के जो पोर्शन है वो कंपैरेटिवली आसान है इस पार्ट से। ये थोड़ा मैथमेटिकली हैवी पार्ट है, मैथमेटिकली हैवी है ना, मैथ्स है इसके अंदर ना, मैथ्स ही है समझो ये, है ना, ये मैथ्स ही है भाई। ये मैथ्स ही, ये आसान है। ये तो जो सर्च वाला पोर्शन थोड़ा सा एल्गोरिदम वाले साइड पे है, एल्गोरिदम्स पढ़ोगे इसमें तुम सर्च की। लॉजिक के अंदर, लॉजिक जो डिस्क्रीट मैथ्स में गेट सीएससी में लॉजिक आता है ना, वही लॉजिक है, ठीक है, प्रोपोजिशनल प्रेडिकेट, ठीक है। ओके, और रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ये थोड़ा सा मैथमेटिकली हैवी पार्ट है, ठीक है। तो वही अप्रोच होने वाली है, जैसे मैंने बता दिया मैथमेटिकली हैवी, तो वही जो मैथमेटिकली हैवी पोर्शन है, तो उसको तो एज ए जितना इंटेंस मैथ्स उसका पढ़ सकते हो, जितना एक इन डेप्थ मैथ्स पढ़ना है। जो भी रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी है उसमें इन डेप्थ मैथ्स, बट स्ट्रिक्टली विद इन द सिलेबस, सिलेबस के बाहर कभी नहीं जाना, न एमएल में जाना है, न एआई में जाना है। स्ट्रिक्टली विद इन द सिलेबस, बट इन डेप्थ, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। इन डेप्थ मतलब ऐसा नहीं है कि मैथ्स पढ़ने के चक्कर में तुम सिलेबस से बहुत बाहर चले गए, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। स्ट्रिक्टली विद इन द सिलेबस, पर इन डेप्थ में पढ़ना है, मैथमेटिकल इन डेप्थ के साथ पढ़ना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें तो थोड़ी इन डेप्थ होनी चाहिए, मतलब थोड़ी अच्छी खासी इन डेप्थ होनी चाहिए। बाकी ये वाला पोर्शन आसान है, तो तुम ये कवर कर सकते हो, है ना। ये आसान है, तुम इजीली कवर कर सकते हो, सर्च और ये, है ना, स्कोरिंग और आसान है। ये क्या, ये भी स्कोरिंग है होने को, अगर तुम अच्छे तरीके से पढ़ो तो, मैथमेटिकली क्लियरिटी के साथ पढ़ो तो। पर वही है, तुम्हें ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना, मैथमेटिकली इसमें साउंड रहना है इस पोर्शन के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये जो कंप्लीट एमएल है, कंप्लीट एमएल मैं पढ़ाऊंगा, है ना। ये कंप्लीट एमएल जो है ना, पूरा सिलेबस ये मैं कवर कराऊंगा। ये जो पोर्शन है एआई का, जो हमारे कोर्स के अंदर जो पोर्शन है, उसमें ये जो पोर्शन जो मैंने बताया अभी तुम्हें, मैथ्स वाला रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी, ये मैं कवर कराऊंगा। हाँ, रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं कवर कराऊंगा बाय मी। और ये जो पोर्शन है सर्च और लॉजिक, सर्च और लॉजिक, लॉजिक ऑलरेडी कवर हो गया है। तो ये कवर होंगे संवेद के थ्रू। संवेद हमारा लास्ट ईयर का, मतलब इसी साल का टॉपर है, AIR 38 इन गेट डी। तो उसने कवर करा है, वैसे कंप्लीट करा दिया उसने लॉजिक, और उसका बहुत ही शानदार फीडबैक है ना, बहुत शानदार फीडबैक लॉजिक का। तो वो तुम देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैंने बता दिया भाई कि क्या करना है तुम्हें, एआई को मतलब कवर कैसे होगा। तो ये पोर्शन मैं कवर कराऊंगा, बाकी ये पोर्शन संवेद, ठीक है। तो संवेद ऑल इंडिया रैंक 38 है इस साल, गेट डी 2025 के अंदर, ठीक है। ओके, कूल। तो अब अपन कुछ बात कर लेते हैं, प्राइस वगैरह की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो एमएल, एमएल के अंदर क्या होने वाला है, एमएल के अंदर, अच्छा हाँ, एआई में क्या मिला, अच्छा पहले यहीं पे कर लेते हैं अपन सब सारी चीजें ना, फिर से लिख लेते हैं। तो एमएल के अंदर क्या होगा, लेक्चर्स रिकॉर्डेड, मतलब रिकॉर्डेड प्लस लाइव होगा। तो लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे ऑन डिजिटल बोर्ड, है ना, डिजिटल बोर्ड के ऊपर, रिकॉर्डेड ऑन डिजिटल बोर्ड। उसके साथ साथ लाइव डाउट सेशंस होंगे। और ये मतलब बहुत मतलब तुम इस एडवांटेज में रहोगे अभी, कि तुम इस कोर्स को अभी अगर ज्वाइन करोगे तो, क्योंकि डाउट सेशंस लाइव होने वाले हैं। और मैं तुम्हें टारगेट दूंगा कि तो मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मेरे साथ साथ एमएल कंप्लीट होगा ना, वैसे वैसे तुम्हारा एमएल भी कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक्सटेंसिव सिलेबस है ना। एक तो तुम खुद के पेस पे करोगे, और एक मैं जो पेस मैं तुम्हें दूंगा प्लान के थ्रू, तो उसमें बहुत बेटर रहेगा। तुम्हारे डाउट्स भी साथ के साथ रिजोल्व हो जाएंगे, और तुम्हारा सिलेबस भी साथ के साथ ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटर रहेगा कि अभी तुम इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी हम शुरू करने वाले हैं, उसकी भी बात अपन करेंगे अभी, ठीक है। तो रिकॉर्डेड लाइव डाउट सेशन प्लस टेस्ट सीरीज, एमएल टेस्ट सीरीज,
एमएल के टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज टेस्ट तुम्हें मिलेंगे, एमएल के टॉपिक वाइज टेस्ट तुम्हें मिलेंगे, प्लस एमएल का क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। ठीक है। ओके, सो ये एमएल की बात हुई। और एआई के अंदर क्या होगा? हाँ, एआई के अंदर भी यही कहानी है। एआई के अंदर भी रिकॉर्डेड सेशंस होंगे डिजिटल बोर्ड के ऊपर, मोस्ट प्रोबब्ली मैं कोशिश करूंगा डिजिटल बोर्ड के अंदर। और लाइव डाउट सेशंस होंगे। जो संवेद का जो पोर्शन है ना, वो संवेद का जो पोर्शन है वो लाइव होगा। ठीक है, वो लाइव होगा। प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, एआई के टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, एआई के टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, एआई की बात कर रहा हूँ मैं। एआई में रिकॉर्डेड होंगे डिजिटल बोर्ड लाइव डाउट सेशंस, एआई के टॉपिक वाइज टेस्ट। ठीक है। और क्वेश्चन बैंक है वो एआई का, मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर सकता कि एआई का क्वेश्चन बैंक तुम्हें मिलेगा, क्योंकि वो बात चीज मैं प्रॉमिस नहीं करता जो मैं श्योर नहीं हूँ उतना कि भाई मैं हम दे पाऊंगा तो मैं नहीं दे पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा। अगर मान लो कोशिश हम करेंगे कि पूरा नहीं तो कम से कम आधा, आधे पोर्शन का हम क्वेश्चन बैंक देते हैं, बट कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है ना, टाइम जितना अलाउ करेगा उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है। बट एमएल का क्वेश्चन बैंक तुम्हें मिलेगा। ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, एमएल का क्वेश्चन बैंक तुम्हें मिलेगा। एआई के अंदर टाइम जितना अलाउ करेगा उतना देंगे, हो सकता है कि पूरा कंप्लीट तुम्हें क्वेश्चन बैंक में मिल जाए। ठीक है, बट वो प्रॉमिस में नहीं कर सकता। ओके, सो ये बात हो गई एमएल और एआई की। तो प्राइस की बात कर लेते हैं यार। ठीक है। सो एमएल का जो प्राइस है ना, एमएल मतलब ये सारी चीजें, रिकॉर्डेड डिजिटल बोर्ड लाइव डाउट सेशन है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ, ये प्राइस है इसका 3500। ठीक है। और मतलब जो भी कोर्सेज एग्जिस्टिंग कोर्सेज मार्केट में, फीडबैक वाइज, कंटेंट वाइज, एवरीथिंग है ना, कंटेंट डिलीवरी सब जगह फार बेटर देन एवरी, मतलब जो भी है उससे बहुत फार बेटर तुम्हें मिलेगा जब तुम फीडबैक डिस्कस करोगे, है ना, टॉपर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जो जो जिन्होंने लास्ट ईयर एनरोल किया था। और इवन इन प्राइस, ठीक है, प्राइस तुम्हें बाकी कोर्सेज की बहुत ज्यादा मिलेगी, बट स्टिल मैंने कोशिश करी है कि जितना अफोर्डेबल हो सके उतना रख सके। बाकी सिलेबस और जो एक्सटेंसिव इसका ड्यूरेशन भी है वो मैथ से भी ज्यादा है, मान लो कि मैथ से कंपेरेबल है। ठीक है। तो इस वजह से इसकी जो प्राइस है 3500 आई थिंक अफोर्डेबल प्राइस है एमएल के हिसाब से। ठीक है। ओके, एआई की जो प्राइस है वो है 2000 रुपीज। ठीक है, इसका हमने कॉम्बो भी लॉन्च किया है, तो कॉम्बो तुम भी ले सकते हो एमएल और एआई का। हाँ, उसकी प्राइस होगी 5000 रुपीज। ठीक है। हाँ, पर इसमें एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है, जो कॉम्बो है, जो एमएल और एआई का कॉम्बो है, इंडिविजुअल कोर्सेज पे हम डिस्काउंट नहीं देते हैं। एमएल और एआई के कॉम्बो पे तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा ताई 10 के थ्रू। ठीक है। तो एमएल और एआई तुम्हारे लिए की जो प्राइस होगी तुम्हारी हो जाएगी 4500। ठीक है, ये प्राइस होगी एमएल और एआई की। ओके, इसी के साथ साथ हमने मैथ्स एमएल और एआई का भी एक बंडल बनाया, मैथ्स एमएल और एआई का। तो मैथ्स एमएल और एआई का इस बंडल के अंदर तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी, एमएल और एआई की। आ, जैसे एमएल और एआई के ना क्वेश्चन बैंक मिलेगी, एमएल और एआई की नहीं, सॉरी, मैथ्स एमएल और एआई की क्वेश्चन बैंक मिलेगी, तीनों की क्वेश्चन बैंक मिलेगी, इसकी भी क्वेश्चन मिलेगी, इसकी भी, इसकी भी। ठीक है। मैथ्स एमएल एआई की क्वेश्चन बैंक मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, और वही रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइव डाउट सेशन सब कुछ तुम्हें मिलेगा इसके अंदर। हाँ, बट इसके अंदर हम जो मैथ्स एमएल एआई है, इसके साथ साथ हम जो हमारी टेस्ट सीरीज है ना, वो जो कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो तुम्हें इंक्लूडेड रहेगी, है ना, इंक्लूडेड रहेगी, कंप्लीट कंप्लीट गेट डी टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये रहेगी। और टेस्ट सीरीज के बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना, इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल किया था टेस्ट सीरीज के लिए सेपरेटली, क्योंकि मैं उनसे डिस्कस करता रहता हूँ। और फीडबैक मैं बताऊं, जितनी भी एग्जिस्टिंग टेस्ट सीरीज केट डीए के लिए है मार्केट में, दिस टेस्ट सीरीज फार बेटर देन अदर्स, आई एम लिटरली टेलिंग यू, कोई कंपैरिजन भी नहीं है ना। जितना एफर्ट इसको क्वेश्चंस को बनाने में लगा, एक एक टेस्ट, एक एक टॉपिक वाइज टेस्ट, 10 क्वेश्चन के लिए 2 से 3 दिन मुझे लगते हैं एक टेस्ट डिजाइन करने के अंदर। ठीक है, और उतना उस वो एफर्ट जो है तुम्हें टेस्ट सीरीज में दिखेगा भी जब तुम टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस करोगे। ठीक है। ओके, सो मैथ्स एमएलएआई इसकी जो प्राइस, हाँ इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्वेश्चन बैंक बाकी वगैरह चीजें तो है ही, इसकी क्वेश्चन बैंक ना मैथ्स की, एमएल की और एआई की, इसकी प्राइस है 7999। ठीक है, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई कोड नहीं लगेगा एमएल, मैथ्स और एआई पे। ठीक है, बाकी इस पे लगेगा, तो इसकी ये प्राइस है 4500, है ना। ओके, सो दैट्स ऑल आई थिंक। और
जब तुम कोर्स में, जैसे कोर्स का जो लिंक है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से कोर्स ज्वाइन कर लो। उसके बाद डिस्कॉर्ड का तुम्हें एक लिंक मिलेगा, उस डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करके वहां पे तुम्हारी रजिस्टर्ड मेल आईडी लिख दो कि मैंने इस कोर्स में रजिस्टर किया है, वो रजिस्टर मेल आईडी लिख दो, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें वेरीफाई कर लेंगे, है ना, वेरीफाई कर लेंगे डिस्कॉर्ड के ऊपर। तो डिस्कॉर्ड के ऊपर जब से तुम लिखोगे तो हम वेरीफाई कर लेंगे, टीम वेरीफाई कर लेगी जो भी तुम्हारी मेल और कोर्सेज हैं, और उसे उसके बाद तुम एक स्पेसिफिक चैनल में तुम ऐड हो जाओगे। एक स्पेसिफिक चैनल जो होगा तुम्हारे कोर्सेज के अकॉर्डिंग, उसमें ऐड हो जाओगे। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन टॉपर्स तुम्हें मिलेंगे डाउट्स तुम्हारा रिजोल्व करने के लिए, अदर देन लाइव डाउट सेशन, ठीक है। और बाकी और भी जो अनाउंसमेंट है लाइव डाउट सेशंस वगैरह के, वो सारे अनाउंसमेंट डिस्कॉर्ड के ऊपर होंगे। तो ये काम तुम कर लेना, ठीक है। और मैं तुम्हें बोलूंगा कि कोर्स को अभी ज्वाइन कर लो, डिले मत करो इसके अंदर। अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो ऑब्वियसली तुम अदर रिसोर्स भी फॉलो कर सकते हो, जैसा मैंने बताया। बुक्स वगैरह और वो करना थोड़ा टफ रहता है, ठीक है ना, क्योंकि बुक्स इसमें एक या दो बुक्स मैं बता नहीं सकता तुम्हें, क्योंकि मैंने खुद ने 6 से 7 बुक्स रेफर करी हैं इस कोर्स को डिजाइन करने में, तो मैं कैसे तुम्हें 1 से 2 बुक बताऊं। मुझे इश्यूज लगे बुक्स के अंदर, 1 से 2 बुक में वो गैप्स लगे, इसलिए मैं तुम्हें 1 से 2 बुक नहीं बता सकता इसके अंदर, ठीक है। तो ये बात है, और अभी इस कोर्स को ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें ना हर वीक के अंदर एक टारगेट दूंगा, 3 से 4 क्लास का, उनका डाउट सेशन होगा, तुम्हारा एक एक क्वेरी रिजोल्व होगी, फिर टेस्ट होगा, उस टेस्ट का डिस्कशन होगा। इसके साथ मतलब जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट होगा, तुम फुल कॉन्फिडेंट रहोगे मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। ओके, मशीन लर्निंग और एआई के अंदर, ठीक है। सो दैट्स ऑल आई थिंक। ओके, कूल।